अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ एफएमसी इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर। 5 मरले का मैं आज आप लोगों के लिए घर लेकर आया हूँ, जिसकी आप लोगों को फ्रंट साइड की स्ट्रीट सिर्फ 100 फुट से ज़्यादा साइज़ के ऊपर देखने को मिलती है। एफएमसी इस्लामाबाद में आप लोगों को बहुत सारे घर देखने को मिले होंगे, लेकिन ये स्पेसिफिक घर की अगर हम बात करें तो इसके सामने आप लोगों को सेंट्रल पार्क देखने को मिल जाता है। आप लोगों को डैम की लुक यानी कि डैम का व्यू देखने को मिल जाता है। 5 मरला के घर में आप लोग इसको 2 कैटेगरीज़ के अंदर डाल सकते हैं। अगर आप लोग इसको फुली फर्निश्ड बाय करते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है, यानी कि अभी के लिए सेमी फर्निश्ड कैटेगरी में है। और अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको फुली फर्निश्ड आप लोगों के लिए कर दिया जाएगा विद 3 करोड़ 45 लाख डिमांड, अगर आप लोग इसको फर्निश्ड लेते हैं। और अगर आप लोग इसको नॉन फर्निश्ड लेते हैं तब इसकी आस्किंग होगी 3 करोड़ 25 लाख रुपए। 5 मरले का हाउस है। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आप लोग को वो रॉयल क्लासिकल किस्म का टच नहीं होता, आप लोग को वो देखने को मिलता है। 4 बेडरूम की अकोमोडेशन है। वन बिग साइज ओपन किचन आप लोगों को देखने को मिलता है। ड्राइंग रूम काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और इस घर की सबसे खास और कमाल की बात आप लोगों को क्या देखने को मिलती है कि सेंट्रल पार्क प्लस हिल व्यू आप लोग को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिलता है। इस घर के सामने आप लोगों के पास जितनी बड़ी पार्किंग होगी, आप लोग आराम से यहाँ पर अकोमोडेट कर लेंगे। अगर आप लोग नॉर्मल बाइंग की तरफ जाते हैं इसी स्ट्रीट के ऊपर, तो आप लोगों को जो प्लॉट प्राइस देखने को मिलती है वो मोर देन 1 करोड़ 50 लाख की सिर्फ और सिर्फ 5 मरला की प्लॉट प्राइस देखने को मिलती है। उसके ऊपर आप लोग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को खुद ऐड अप कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस घर का शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट टूर करवाऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक क्लास में देखने, और ये वो घर है कि जो आप लोग अपनी फैमिली में से किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। चलते हैं घर का अंदर से टूर करवाता हूँ मैं आप लोग को शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। ये आप लोगों को घर का फ्रंट फसाड देखने को मिलता है, यानी देख कर ही आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बहुत ही खूबसूरत वो क्लासिकल किस्म का आप लोगों को इसका फ्रंट फसाड देखने को मिलता है। पोर्श के अंदर आप लोग एक बड़ी गाड़ी इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं, चाहे वो आप लोग के पास फॉर्चूनर हो, रियलाई हो, एक्सएल हो। द मोमेंट आप लोग इंटर होते हैं तो मैजिक यहाँ से शुरू होता है। हम लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें कि ये सिंगल यूनिट हाउस है, यानी कि आप लोग के पास जो स्टेयर है वो यहाँ से कंटिन्यू कर रही है टिल अप फ्लोर, यानी कि जो स्टेयर्स का आप लोग को लुक देखने को मिल रहा है ये ट्रिपल हाइट इफेक्ट के साथ है। और सारे आप लोग को वुड के फ्रैक्चर में देखने को मिलते हैं ये स्टेयर्स, यानी कि यहीं से आप लोग कंटिन्यू करेंगे टू द अपर पोर्शन और उसके बाद इसके सेकेंड फ्लोर के ऊपर। अच्छा, स्टेयर्स की बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली, तो आप लोगों को नीचे वुड के टेक्सचर में वर्क, ऊपर आप लोगों को जो है ना वो ग्रेनाइट देखने को मिल जाता है। नीचे आप लोगों के पास बहुत खूबसूरत ये आर्टिफिशियल आप लोगों को प्लांटर देखने को मिल जाते हैं विद सेटिंग एरिया। ये आप लोगों के पास टिकटॉक रील्स और मिरर की स्पेस है, यानी कि आप लोग खुद देखें कितना खूबसूरत ये फ्रेम बन रहा है। आप लोग अपनी पिक्चर लेते हैं, टिकटॉक रील्स बनाते हैं, मिरर बनाते हैं, तो एक बड़े एंगल में डी शेप का आप लोगों के पास मिरर आ गया विद राइट साइड फ्लोटिंग पैनल्स। और यहाँ पर आप लोग अपने यानी कि वो बुक शेल्फ वगैरह कुछ भी अगर आप लोग इसको डिज़ाइन करना चाहें तो मोमेंट आप लोग इंटर होते हैं, दिस इज़ योर डाइनिंग प्लस ड्राइंग एरिया ऑफ द हाउस। आप लोगों के पास बहुत खूबसूरत 6 सीटर का एक डाइनिंग स्पेस आ जाता है और उसके पीछे आप लोगों के पास स्पेशियस सा ड्राइंग रूम आ जाता है। अब अगर आप लोग देखें तो जो आप लोगों को सोफ़ा सेट का कलर देखने को मिलता है, सेम कलर आप लोगों के पास मैच कर रहा है इसकी पेंट के वॉल से। तो इस सिमेट्री कलर को फॉलो अप करने के लिए सेम कलर टोन यूज़ किया गया है, यानी कि 5 मरला के हाउस में आप लोगों के पास ये डाइनिंग और ये ड्राइंग हो तो इससे ज़्यादा आप लोग को क्या चाहिए। खूबसूरत सा आप लोग को स्पेनिश थीम के अंदर सीलिंग डिस्प्ले विद बैकग्राउंड प्रोफाइल लाइटिंग, डुअल फैन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं सोनिक्स के। मोर देन 8% का सेटिंग एरिया आप लोगों को इसके ड्राइंग स्पेस में देखने को मिल जाता है। बड़ी टाइल्स का यूज़ किया गया, 2x4 की बड़ी टाइल्स है विद ब्लैक बॉर्डर, और सामने वाली वॉल को कंप्लीट डिटेल मोल्डिंग वर्क के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। खूबसूरत सा शैंडिलियर। ऑन द फ्रंट साइड यू हैव योर बिग साइज मिरर एरिया, यानी कि आप लोगों के पास ग्लास विंडो है, इसको कर्टन्स के जरिए से कवर अप कर दिया गया है। बहुत खूबसूरत आप लोग को ये लैम्प देखने को मिल जाता है। तो ये वो जगह है जहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो अपना पूरा टब्बर आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। ऑन द ग्राउंड फ्लोर आप लोगों के पास पीछे से ये स्पेस आ गई, ओपन किचन है, और राइट साइड पे आप लोगों को जस्ट पीस ऑफ आर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इसको आप लोग अगर चाहें तो इसको बुक शेल्फ भी आप लोग बना सकते हैं। ओपन किचन है, सेम टाइमिंग फॉलो अप हो रही है, और किचन का साइज आप लोग देखें कि आप लोगों को कितना स्पेशियस सा एक 5 मरला के हाउस में किचन देखने को मिलता है। टॉप टू बॉटम आप लोगों के पास कैबिनेटरी स्पेस है विद कस्टमाइजेबल हैंडल। चिप्स में आप लोगों के पास काउंटर टॉप है, कैनन का आप लोगों के पास स्टोव है, उसके ऊपर आप लोगों के पास बर्नर आ जाता है, और ये क्लासिकल किस्म का अरेबिक शैंडिलियर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। दिस इज योर सिंक एरिया ऑफ द हाउस। बैक साइड पे लॉन्ड्री एरिया है जिसको आप लोग किचन गार्डनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वेंटिलेशन के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ओपन किचन है, कुकिंग करते वक्त हो सकते हैं धुआं स्टीम वगैरह हो, तो आप लोगों ने ये दरवाजे को ओपन करना है, वो आप लोगों का टोटली आउट हो जाएगा। आप लोगों के पास डिस्पेंसर भी यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और अगर आप लोग चाहेंगे आई होप सो कि यहाँ पर आप लोगों के पास स्पेस होगी, आप लोग अपना फ्रिज डबल डोर या सिंगल डोर आराम से यहाँ पर अकोमोडेट कर पाएंगे।
ऑन द राइट साइड यू हैव योर स्पेशियस ग्राउंड फ्लोर पे मास्टर बेडरूम, यानी कि इसमें क्वीन साइज का डबल बेड है, 2 साइड टेबल मौजूद है और ओपन स्पेस देखें कितनी ज़्यादा आप लोगों को ओपन स्पेस देखने को मिलती है। खूबसूरत सा आप लोगों के पास फीचर वॉल है जिसमें वो स्कॉन्स लाइट्स का टच अप, यानी कि वो जो लैंप है कैंडल लाइट, बहुत खूबसूरत आप लोग को लुक दे रहे हैं। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास अगेन ड्रॉअर शॉप्स है विथ मिरर, राइट साइड पे बड़ी सी विंडो कर्टन्स के साथ कवर अप, खूबसूरत सा सीलिंग डिस्प्ले स्टेप अप में, और प्रीमियम क्वालिटी का वाइट पेंट आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ड्रेसिंग स्पेस की तरफ आते हैं तो नॉर्मल यहाँ पर आप लोग को ओपनेबल देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आप लोगों के पास स्लाइडिंग में ड्रेसिंग स्पेस आ जाती है विद ह्यूज स्पेस। की बात करते हैं तो इंग्लिश कमोड, और आप लोगों के पास इनिशियलाइज किया गया है कि इंग्लिश कमोड है, यानी कि वो पोडियम स्पेस आप लोगों को टाइल में देखने को मिल रही होगी। नीश एरिया, इन्वर्टर, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ब्राउनी कलर का टाइल वर्क देखने को मिल जाता है, और लेफ्ट और राइट साइड वाली वॉल पे आप लोगों को व्हाइट टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। खूबसूरत सा सिंक, नीचे ब्लैक कलर में काउंटर टॉप, एंड दिस इज योर मिरर एरिया ऑफ द हाउस। हमारे पास ये था ग्राउंड पोर्शन इस घर का। अब हम चलेंगे इसके अपर पोर्शन की तरफ। तो ये जो स्टेयर्स है ना, इसकी जो वॉल आप लोग देखते हैं टॉप टू बॉटम, ये कंप्लीट टाइल है, यानी कि वो जो सीलिंग में सेम आता है ना, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। यानी कि इस दीवार के साथ आप लोगों के पास अटैच दूसरा घर आ जाता है। अब चलते हैं इसके अपर पोर्शन की तरफ। तो ये जो आप लोग को रिफ्लेक्स देखने को मिल रहा है इस शैंडिलियर का, एक काफ़ी अच्छी लुक और वाइब आप लोगों को देखता है इस घर की। अपर पोर्शन की तरफ आते हैं तो आप लोगों के पास जितना स्पीशियस लाउंज ग्राउंड पोर्शन में था, ऑलमोस्ट उतना ही स्पीशियस आप लोगों के पास अपर पोर्शन में आप लोगों को लाउंज देखने को मिलता है विद कट पीसी सीलिंग डिस्प्ले। अगेन ये ओपन हाइट कंटिन्यू कर रही है, तो आप लोगों के पास क्रॉस एयर वेंटिलेशन एक घर के अंदर बहुत ज़्यादा है। आप लोगों के पास जो ग्राउंड फ्लोर का टीवी लाउंज था, आप लोगों के पास वहाँ पर भी स्पेसिफिक मीडिया वॉल था, यहाँ पर भी आप लोगों के पास मीडिया वॉल है विद बैकग्राउंड फ्लोटिंग पैनल्स। फ्रंट साइड पे आप लोगों को शीट देखने को मिल जाती है, और नीचे आप लोगों के पास आ गई रेक स्पेस। ये आप लोगों के पास अगेन डिटेल मोल्डिंग वर्क है। ऑन द सेंटर अगर आप लोग चाहें तो एक पेंटिंग वगैरह चिपका सकते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 4 to 5% का सेटिंग एरिया डिज़ाइन करेंगे। 2 बड़े बेड हैं और एक आप लोगों के पास स्टडी है, और दिस कैन बी योर डाइनिंग रूम ऑफ द हाउस एज वेल। सेम टाइमिंग फॉलो अप कर रही है पूरे घर के अंदर थ्रू आउट। इस डाइनिंग रूम से या इस स्टडी रूम को, ये जो आप लोगों को विंडो देखने को मिल रही है, ताकि आप लोगों के पास वो जो फ्रेशनेस है ना वो मेंटेन रहे इस बेडरूम के अंदर। छोटा है कंपैरेटिवली, तो आप लोगों के पास वो सफोकेशन आप लोगों को ना हो, तो काफ़ी डिटेल वर्क किया गया है इसके अंदर। और ये फिक्स्ड अब विंडो है, यानी कि आप लोगों को इस चीज़ का खतरा नहीं है कि बच्चे खोल कर इसमें से गिर जाएंगे, तो ये फिक्स्ड है। सामने आप लोगों के पास ड्रेसिंग स्पेस है, और अटैच में आप लोगों को अगेन एक स्पेशियस सा बाथरूम देखने को मिलता है। सैनिटरी की बात करें तो आप लोगों के पास फैसल की सैनिटरी का यूज़ किया गया है, टॉप टू बॉटम टाइल वर्क है, नीश एरिया आप लोगों के पास है, सामने आप लोगों के पास हैंगर आ जाते हैं, और हर बाथरूम में एक इन्वर्टेड फैन मौजूद है। ये आप लोगों के पास था इसका स्टडी एरिया ऑफ द हाउस। साथ में हमारे पास आ जाता है बेड। अगर आप लोग चाहें तो इसको बेडरूम भी कंसिडर कर सकते हैं। अगेन अगर बात करें अमेनिटीज़ की इस घर के अंदर, तो आप लोगों को लाइटिंग देखने को मिलती है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, बोरिंग वाटर प्लस सोसाइटी की सप्लाई का पानी इस घर के अंदर अवेलेबल है। और अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों के लिए ये जो सोसाइटी की सप्लाई का पानी है ये मोर देन इनफ है, आप लोगों को बोरिंग वाटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्कूल यानी कि सेंट्रल पार्क इसके बिल्कुल सामने है ना, स्कूल, मस्जिद, कमर्शियल एरिया, तमाम तरह अमेनिटीज़ इस घर से जस्ट आप लोगों को 2 से 4 से 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर देखने को मिलती है। ये जो बेडरूम होना, ये आप लोगों का अपना ज़ाती बेडरूम होना चाहिए, क्योंकि इस बेडरूम से आप लोगों को सेंट्रल पार्क का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्लीन लुक देखने को मिलता है, और ये फॉर एवर के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट अभी, ये सेंट्रल पार्क फॉर एवर के लिए रहेगा। आप लोगों का ये व्यू, यानी कि बैकग्राउंड पे आप लोगों को हिल व्यू भी देखने को मिल रहा होगा, ये फॉर एवर के लिए रहेगा। फीचर वॉल आप लोगों के पास आ गई है, जिसमें आप लोगों को स्कॉन स्लाइड्स का थोड़ा बहुत टचअप देखने को मिल जाता है। आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक सॉकेट्स आप लोगों ने ये नॉर्मली देखे होंगे। अगर वुड की बात करें तो या तो आप लोगों को येलो पाइन के देखने को मिलते हैं, या फिर आप लोगों को सेमी सॉलिड डोर्स देखने को मिलते हैं। ड्रेसिंग स्पेस इसकी ज़्यादा स्पेशियस है एज़ कंपेरेटिवली जो दूसरे आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोगों के पास शीट के अंदर यूज़ किया गया है इसके वार्डरोब्स का स्लाइडिंग में, और काफ़ी ज़्यादा सेक्शन है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ योर अटैच बाथरूम ऑफ द हाउस। अगेन काफ़ी स्पेशियस है 5 मरला के हिसाब से, और काफ़ी डिटेल टू वर्क किया गया है। यहाँ पर आप लोगों के पास बड़ी सी विंडो है, यू कैन यूज़ इट स्लाइड करके फॉर क्रॉस एयर वेंटिलेशन, और व्यू के लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा। इसी बेडरूम के साथ आप लोग को अटैच टेरेस देखने को मिलता है, 2 to 4% का सेटिंग एरिया, और ये आप लोगों के पास व्यू रहेगा, यानी कि ये सारे बेस इस व्यू के हैं।
इस स्पेसिफिकली अगर बात करें, इस लोकेलिटी में आप लोगों को प्लॉट मिलता ही नहीं, और अगर मिलेगा भी तो मोर देन 1,50,00,000 5 मरला की प्लॉट की प्राइस होगी। वो रीज़न कि माइटी मार्गिला हिल प्लस आप लोगों को वॉकिंग ट्रैक, ये देखें इतना ह्यूज वॉकिंग ट्रैक है कि सुबह निकलें और आप लोग ट्रैक वॉक पे निकल जाएं। सेंट्रल पार्क है, हिल व्यू है, और तमाम तर इम्यूनिटीज जस्ट आप लोग को वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर देखने को मिलती है। जल्दी से चलते हैं इसके अपर पोर्शन की तरफ। तो ये आप लोगों के पास आ जाता है आप लोग का रूफ टॉप, चिप्स की फ्लोरिंग है, कंक्रीट में वाटर टैंक आ जाता है। आप लोग जस्ट मैं आप लोग को लोकेलिटी दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, यानी कि इतने ज़्यादा डेवलपमेंट है इस यहाँ पर कि अगर आप लोग आएंगे कमो बेश ये स्ट्रीट और इसकी बैक साइड वाली स्ट्रीट में आप लोगों को मोर देन 30 हाउसेज देखने को मिलेंगे जो बने हुए होंगे। ये इतना तेज़ी से डेवलप हुआ हुआ सेक्टर है। सामने की आप लोग, यानी कि मैं इसके साथ ड्रोन फुटेज भी अटैच कर दूंगा, ये आप लोगों ने स्टार्टिंग में देख ली होगी। आप लोग डेवलपमेंट देखकर हैरान हो जाएंगे। मैंने इस्लामाबाद से आप लोग को ये सेक्टर, ये एरिया मोर देन 10 मिनट की ड्राइव पे देखने को मिलता है, 15 मिनट मोटरवे M1 से 5 मिनट की ड्राइव, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 मिनट की ड्राइव। इस तरह की लोकेलिटी के अंदर आप लोगों को ये घर देखने को मिलता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग इस घर के रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।